हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है वो बिल्कुल बेसिक्स से है। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आज हम करेंगे। ठीक है, इसको आपको सीखना होगा। इतना मुश्किल सब्जेक्ट होता नहीं है इंग्लिश। अगर आप इन चीज़ों को सीख लेते हैं जो कि बड़ी बेसिक्स ही हैं, आप देखोगे कि बड़ा इजी सा आपको फील होना स्टार्ट होगा। तो आप सबसे पहले इस सीक्वेंस में इन वर्ड्स को देखिए। आपके सामने मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, आपको ये बड़े इजी लग सकते हैं, तो आप बताने की कोशिश कीजिए, फिर मैं पूछता हूँ आपको इजी लगे या नहीं लगे। बुक वर्ड मीनिंग सभी को पता है, रीड का पता है, बॉल, प्ले, बैट, स्लीप, पेन, राइट, शर्ट, वियर। ये मैंने कुछ वर्ड लिखे हैं और इनके साथ में मैंने फिर बनाए इनके प्लूरल या सिंगुलर जो भी बनाया है वो देखो। फिर मैंने एस लगा दिया। अब आपको लग रहा होगा कि इनके पीछे एस तो लगा ही नहीं होगा किसी के पीछे भी, तो ये सारे के सारे सिंगुलर होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। आप ध्यान से देखिए, बुक है, ये क्या है? नाउन है। रीड क्या है? वर्ब है। बॉल क्या है? नाउन है। प्ले क्या है? वर्ब है। बैट क्या है? नाउन है। स्लीप क्या है? वर्ब। पेन नाउन, पेन से क्या करते हैं? राइट, ये वर्ब हो गया। शर्ट नाउन है। वियर, इसको पहना जाता है, तो वियर क्या है? ये हमारा हो गया है वर्ब। अब इस सीक्वेंस में आ जाइए आप इस वाले में। बुक का जब मैं बुक्स बनाता हूं तो मेरा क्या बनता है? प्लूरल। जब मैं रीड का रीड्स बना रहा हूं तो मैंने लिख दिया सिंगुलर। अब तुम सोचोगे कि सर बड़ी अजीब सी बात हो गई है, ऐसे लगा दीजिए आपने, आप बोल रहे हो फिर भी सिंगुलर है, ऐसे कैसे हो गया? ऐसा बेटा एक के साथ नहीं आया है, औरों में भी देखिए क्या क्या होता है आगे। बॉल, बॉल्स, इसके साथ में प्लूरल आया है। अब प्ले देखिए, प्ले के साथ में भी एस लगा है, तो एस लगने के बाद सिंगुलर हुआ है। बैट्स प्लूरल है, स्लीप्स सिंगुलर है। अब देखते रहिए इसमें हो क्या रहा है। ये पेन के साथ एस लगता है, प्लूरल बनता है। राइट के साथ एस लगता है, सिंगुलर बनता है। शर्ट के साथ एस लगा, प्लूरल बना। वियर के साथ एस बना, सिंगुलर बना। आपको यही चीज समझ में आनी चाहिए सबसे पहले कि एस लगने से प्लूरल ही नहीं बनता, सिंगुलर भी बनता है। इसका डिफरेंस क्या है वो समझिए। देखो बेटा, जो नाउन है, अब बड़े ध्यान से समझ लीजिएगा, जो भी नाउन है, नाउन के बाद में अगर आप एस या ईएस लगाएंगे तो आपका बनेगा प्लूरल। लेकिन जब वर्ब के साथ में आप एस या ईएस लगाएंगे जब कभी भी, तो आपका सिंगुलर बनेगा। तो हम सीधी बात ये भी बोल सकते हैं कि नाउन और वर्ब ऑपोजिट होते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर। नंबर के मामले में, वचन के मामले में नाउन और वर्ब ऑपोजिट होते हैं। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि नाउन के पीछे एस लगने से प्लूरल बनता है, वर्ब के पीछे एस लगने से सिंगुलर बनता है, वर्ब का एस हटने से प्लूरल बनता है। अब इसको मैं बोलूंगा कि ये प्लूरल है, ये सिंगुलर है। अब इसका ऑपोजिट होता आ जाएगा। वर्ब नाउन है, नाउन के बाद एस लगेगा तो क्या बना? प्लूरल बना। वर्ब है, वर्ब के बाद एस लगता है तो क्या बनता है? सिंगुलर बनता है। अब इस वर्ब का जब एस हटेगा तो ये क्या बनेगा? फिर ये यहाँ पे प्लूरल बनेगा। जब वर्ब के पीछे एस लगेगा तो सिंगुलर बनेगा। जब नाउन के पीछे एस लगेगा तो प्लूरल बनेगा। जब नाउन के पीछे से एस हटेगा तो क्या बनेगा? सिंगुलर बनेगा। जब वर्ब के पीछे से एस हटेगा तो वो क्या बनेगा? प्लूरल बनेगा। तो इस बात को सभी बच्चे समझ के रखना सबसे पहले कि नाउन के पीछे से एस हटता है तो वो सिंगुलर बनता है, लेकिन वर्ब के पीछे से एस हटा दिया तो वो बनेगा प्लूरल, और वर्ब के पीछे एस लगा दिया तो वो क्या बनेगा? सिंगुलर बनेगा। तो इन दोनों के बीच में नंबर होता है वचन। वचन के मामले में ऑपोजिट रिलेशनशिप है। इतनी सी बात सभी बच्चों को समझ में आ जानी चाहिए। अब यहाँ तक की बात अगर किसी को समझ में नहीं आई है, वीडियो को आप फिर से देखिए, इसके बाद ही आगे चलने का कोई फायदा हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। अब उसके बाद में रूल नंबर 1, विद ही, सी, इट और नेम ऑफ एनी पर्सन वी ऑफन यूज फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर। ही, सी, इट, इन वर्ड्स को याद रखो। या किसी का नाम हो सकता है। ये क्या हो सकता है? मान लो मैं अंकित लिख देता हूँ, यहाँ पे एक नाम लिख दिया मैंने। वी ऑफन यूज फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर, और फर्स्ट फॉर्म सिंगुलर कैसे बनती है? वर्ब के बाद एस और ईएस लगा के सिंगुलर बनती है।
मैं बार बार इस बात पे फोकस कर रहा हूँ कि भाई वर्ब के बाद जब एस और ई एस लगेगा तो वो सिंगुलर बनेगी, बेटा याद रखिएगा। जब आपको ही मिले, सी मिले, इट मिले या किसी का नाम मिले, जैसे यहाँ पे अनुज मिल गया, तो लाइफ में याद रखना आप कभी भी इसके साथ में एस या ई एस, इसके साथ क्या लगा, ई के साथ, स्पीक के साथ मैंने एस लगाया, स्पीक्स बन गया। यहाँ पे नेचुरल वर्ब क्या होती है, गो, गो के बाद मैंने ई एस लगाया तो गोज बन गया सी के साथ। इट के साथ में मैंने क्या किया, सीम्स लगाया। अनुज के साथ मैंने क्या लगाया, आस्क लगाया। आप इन चीजों को दोबारा से देखिए, बार बार देखिए और लाइफ में कभी मत भूलिए कि जब भी आपको ही, सी, इट या किसी का नाम दिखाई देता है तो उसके साथ में एस और ई एस लगाए बिना कभी भी फर्स्ट फॉर्म मत लगाना। याद रखना, बड़ा इजी है। एस और ई एस के बिना इनके साथ कोई वर्ब कभी आएगी नहीं। आप कितनी भी बुक्स देखो, एस और ई एस के बिना कोई वर्ब इनके साथ आपको नहीं मिलेगी। कितना इजी है, तो इसको याद रखिएगा। सेकंड पे चलते हैं अभी। बिफोर फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देयर शुड बी एनी फॉर्म ऑफ बी। बी की कोई ना कोई फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले होनी ही चाहिए। अब बी की फॉर्म प्रीवियस क्लास में भी बताई थी, आज फिर से बता रहा हूँ। बी फर्स्ट फॉर्म, इज, एम, आर ये भी फर्स्ट फॉर्म है। अब वॉज, वर ये सेकंड फॉर्म हो गई। डिफरेंस इनमें पहले भी बताया था, फिर से लिख दे रहा हूँ, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। और बीइंग हमारी हो गई थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब एग्जांपल्स देख लो यहाँ पे। ही इज कमिंग ये वर्ब है। स्लीपिंग है, देखो फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है, स्लीप के बाद आईएनजी लगाया, स्लीपिंग बना। राइट वहाँ पे भी लिखा हुआ, राइट के बाद आईएनजी लगाया, राइटिंग बना। प्ले के बाद आईएनजी लगाया, प्लेइंग बना। पेंट के बाद में आईएनजी लगाया, पेंटिंग बना। तो देखो बी की फॉर्म आई हुई है। बी की फॉर्म क्या है, बी, इज, एम, आर, वॉज, वर, बीइंग। ही के साथ मैंने लगा दिया सिंगुलर इज। आई के साथ मैंने लगाया एम। कम से पहले देखो आया हुआ है, कमिंग से पहले क्या आया, इज। स्लीपिंग से पहले क्या आया, एम। राइटिंग से पहले क्या आया, आर। प्लेइंग से पहले क्या आया, वर। और पेंटिंग से पहले क्या आया, बी। ये किसके अकॉर्डिंग आते हैं, ये आते हैं फिर बेटा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट अलाउ करता है इनको तो आते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट देख लेंगे कि ये ऐसा क्यों आता है, टेंस में सीख लेंगे। आज की बात सिर्फ इतनी सी है कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से पहले बी की कोई फॉर्म आएगी। और बी की फॉर्म क्या होती है, फर्स्ट में बी, इज, एम, आर होती है। सेकंड में वॉज, वर होती है। और थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीइंग होती है। चलिए अभी नेक्स्ट चलते हैं। रूल नंबर 3 आज का। Third form of verb never comes alone. It often takes has, have or had before it. Verb की थर्ड फॉर्म कभी भी अकेली नहीं आती, इससे पहले has, have या had यूज होता है। देखो बेटा, अब यहाँ पे भी स्टार्टिंग वर्ड लिखा मैंने, यहाँ पे भी स्टार्टिंग वर्ड लिखा, यहाँ पे इनवाइटेड वर्ड लिखा, यहाँ पे भी इनवाइटेड वर्ड लिखा, यहाँ पे कुक्ड वर्ड लिखा, यहाँ पे भी कुक्ड वर्ड लिखा। ये और ये वर्ड दोनों सेम है। देखो ध्यान से, ये स्टार्टिंग, ये भी स्टार्टिंग, ये इनवाइटेड, ये भी इनवाइटेड, ये कुक्ड, ये भी कुक्ड, सारे के सारे ही सेम है ये तो। फिर हमें कैसे पता लगेगा सर ये स्पेलिंग जब सेम है और ये भी स्पेलिंग सेम है तो कौन सा सेकंड है कौन सा थर्ड है? तो बेटा ध्यान से सुनो, ये वाले सारे के सारे क्या हैं, ये वाले सेकंड है और ये वाले सारे के सारे क्या है, ये वाली थर्ड है। ये थर्ड क्यों है? अभी मैंने बताया, इसके आगे हैज लगा है, हैव लगा है, हैड लगा है। जब भी वर्ब की फॉर्म के पहले हैज, हैव या हैड लगेगा तो वो वर्ब होगी थर्ड फॉर्म। अगर इसके आगे हैज, हैव या हैड नहीं आता है तो वो होगी सेकंड फॉर्म। इस बात को याद रखिएगा। आई थिंक किसी का कोई डाउट नहीं होगा, मैं फिर से बता रहा हूँ भाई, अगर इसके आगे हैज आ गया है, इसके आगे हैव आ गया है, इसके आगे हैड आ गया है, ये तो देखो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएंगे, सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग ये आती हैं चीजें। लेकिन इसको याद रखिएगा कि थर्ड फॉर्म कभी अकेली नहीं आएगी, इसके आगे हैज, हैव या हैड होना चाहिए। अगर इसके आगे हैज, हैव या हैड नहीं है तो वो टेंस के अकॉर्डिंग फाइनाइट की थर्ड फॉर्म नहीं हो सकती है।
ठीक है, वो फिर एडवांस लेवल की बातें हो जाएंगी, उनको हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बेसिक्स पे डिपेंड है, तो आप इन चीज़ों को सीखिए। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो वो बच्चा नेक्स्ट क्लास में मुझसे पूछिएगा। आज की क्लास में इतना ही, आप सभी इसको ध्यान से पढ़िए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के कुछ होने वाला है नहीं। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर, थैंक यू।